नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल यूट्यूब में। तो संगीत जी, आज जो मैं आपके सामने साखी लेकर आई हूँ, शुरू करने से पहले कहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल आइकन दिया गया उसे प्रेस कर ले ताकि आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस तक पहुँच सकें। तो संगीत जी, हमेशा की तरह सिमरन करते हुए अपने कार्य में तत्लीन रहने वाले भगत रविदास जी आज भी अपनी जूती गांठने में कार्य में तत्लीन थे। अरे मेरी जूती थोड़ी टूट गई है, इसे गांठ दो। राह गुजरते एक पथिक ने भगत रविदास जी से थोड़ा दूर खड़े होकर कहा। संगीत जी, आप कहाँ जा रहे हैं श्रीमान? भगत जी ने पथिक से पूछा। तो उसने कहा, मैं माँ गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। तुम चमड़े का काम करने वाले क्या जानो गंगा जी के दर्शन और स्नान का महात्म। सत्य कहा श्रीमान, हम मलिन और नीच लोगों के स्पर्श से पावन गंगा भी अपवित्र हो जाएगी। आप भाग्यशाली है जो तीर्थ स्थान को जा रही है, भगत जी ने कहा। सही कहा, तीर्थ स्नान और दान का बहुत महात्म है। ये लो अपनी मेहनत की कीमत, एक कौड़ी, और मेरी जूती मेरी तरफ फेंको। आप मेरी तरफ कौड़ी को ना फेंकिए, ये कौड़ी आप गंगा माँ को गरीब रविदास की भेंट कहकर अर्पित कर देना। तो संगीत जी, पथिक अपने राह चला गया। रविदास पुण्य अपने कार्य में लग गए। अपने स्नान ध्यान के बाद जब पथिक गंगा दर्शन कर घर वापस चलने लगा तो उसे ध्यान आया, अरे उस शुद्र की कौड़ी तो गंगा जी के अर्पण की नहीं, नाहक उसका भार मेरे सिर पर रह जाता। ऐसा कहकर उसने कौड़ी निकाली और गंगा जी के तट पर खड़ा होकर कहा, हे माँ गंगा, रविदास जी की ये भेंट स्वीकार करो। तभी गंगा जी के एक हाथ प्रकट हुआ और आवाज आई, लाओ भगत, रविदास जी की भेंट मेरे हाथ पर रख दो। हक्के बक्के से खड़े पथिक ने वो कौड़ी उस हाथ पर रख दी। हैरान पथिक अभी वापस चलने को था, पुण्य उसे वही सवर सुनाई दिया, पथिक ये भेंट मेरी तरफ से भगत रविदास जी को देना। गंगा जी के हाथ में एक रतन जड़ित कंगन था। संगीत जी, हैरान पथिक वो कंगन लेकर अपने गंतव्य को चलना शुरू कर दिया। उसके मन में ख्याल आया कि रविदास को क्या मालूम कि माँ गंगा ने उसके लिए कोई भेंट दी है। अगर मैं ये बेशकीमती कंगन यहाँ रानी को भेंट दूँ तो राजा मुझे धन दौलत से माला माल कर देगा। ऐसा सोच उसने राज दरबार में जाकर वो कंगन रानी को भेंट कर दिया। रानी वो कंगन देखकर बहुत खुश हुई। अभी वो अपने को मिलने वाले इनाम की बात सोच ही रहा था कि रानी ने अपने दूसरे हाथ के लिए भी एक समान दूसरे कंगन की फरमाइश राजा से कर दी। संगीत जी, पथिक हमें इस तरह का दूसरा कंगन चाहिए, राजा बोला। आप अपने राज जौहरी से ऐसा ही दूसरा कंगन बनवा ले। इस पर इससे जुड़े रतन बहुत दुर्लभ है, ये हमारे राजकोष में नहीं है। अगर पथिक इस कंगन का निर्माता है तो दूसरा भी बना सकता है, राज जौहरी ने राजा से कहा। संगीत जी, पथिक अगर तुमने हमें दूसरा कंगन लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। राजा गुर्राया। पथिक की आंखों में आंसू बहने लगे। भगत रविदास जी से किया गया छल उसके प्राण लेने वाला था। पथिक ने सारा सत्य राजा को कह सुनाया और राजा से कहा, केवल एक भगत रविदास जी है जो गंगा माँ से दूसरा कंगन लेकर राजा को दे सकते हैं। तो राजा पथिक के साथ भगत रविदास जी के पास आया। भगत जी सदा ही की तरह सिमरन करते हुए अपने दैनिक कार्य में तत्लीन थे। पथिक ने दौड़कर उसके चरण पकड़ लिए और उनसे अपने जीवन रक्षण की प्रार्थना की। भगत रविदास जी ने राजा को निकट बुलाया और पथिक को जीवन दान देने की विनती की। राजा ने जब पथिक के जीवन के बदले में दूसरा कंगन मांगा तो भगत रविदास जी ने अपनी नीचे बिछाई चटाई को हटाकर राजा से कहा, आओ और अपना दूसरा कंगन पहचान लो। राजा जब निकट गया तो क्या देखता है,
भगत जी के निकट जमीन पारदर्शी हो गई है और उसमें बेशकीमती रतन जड़ित असंख्य ही कंगन की धारा अविरल बह रही है। पथिक और राजा भगत रविदास जी के चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा याचना की। प्रभु के रंग में रंगे महात्मा लोग जो अपने दैनिक कार्य करते हुए भी प्रभु का नाम सिमरन करते हैं, उनसे पवित्र और बड़ा कोई तीर्थ नहीं। उन्हें तीर्थ वेद शास्त्र क्या व्याख्यान करेंगे, उनका जीवन ही वेद है, उनके दर्शन ही तीर्थ है। तो ये थी हमारी आज की साखी।